हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि ए बी सी डी क्या लिखा है दोस्तों। देखिए जैसे हम लोगों के सामने दिया गया है कि ए बी सी डी का संबंध लिखा है ई एफ जी एच से, उसी प्रकार से एल जे के एल का संबंध किससे होगा, और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा वहां पे। और भी प्रश्न दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, यानी इधर आईना लगा दिया है और इस फिगर को बताना है कि इस पार में कैसा दिखेगा। सर जो आईना ही लगाया है इस तरीके से, तो इस पार में जब देखेंगे तो इस फिगर कैसा दिखेगा। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए जैसे सीरीज वाला 33, 66, 99, अगला प्रश्नवाचक चिन्ह है तो यहाँ पर क्या आएगा, और इसका भी 4 ऑप्शन दिया गया, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुके हैं, अलग अलग एग्जाम में, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये पार्ट नंबर हम लोगों का 64 है दोस्तों, और आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीका से बताएंगे। जिसने पार्ट 63 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं जो अभी एजेंसियां एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं, टीसीएस इसी तरीके के प्रश्न को फॉलो कर रहे हैं। और ये सारे प्रश्न आपके 2022, 21, 20, 19, 18, 17 तक के जो बार बार रिपीट किए हैं दोस्तों, उसी तरीके के प्रश्न के बारे में शामिल किए इस वीडियो में, इसीलिए अंत तक आप बने रहिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कि पहला नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कर रहा है। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार सचिवालय हो, बिहार पुलिस हो, यूपीएसआई हो, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी एग्जाम के लिए, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। बस लिंक को टच करना है और टेलीग्राम से जुड़ जाना है, वहां पे पीडीएफ आपको मिलता रहेगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, पेन पेपर लेके बैठिए और सॉल्व करते हुए चलिए। क्या आपको इस तरीके के प्रश्न सॉल्व हो पाते हैं, और आप जरूर कॉमेंट करके बताएं कितने प्रश्न सही हुए। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया कि सर हम लोगों के सामने दिया गया क्या क्या, जो दिया गया दोस्तों उसको क्या कर लेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे। यानी कि सर हम लोगों का ए है तो ए लिख लिए, उसके बाद बी है, उसके बाद सी दिया गया, उसके बाद क्या लिखा है सर, डी लिखा, और इसका संबंध लिखा हम लोगों का ई, और उसके बाद लिखा है एफ और जी, और क्या लिखा है दोस्तों एच। और यहाँ पे दे दिया है कि समानुपात का चिन्ह दिया है सर, इधर लिखा है एल, उसके बाद हम लोगों का जे, और फिर क्या लिखा है दोस्तों के, और फिर क्या लिखा है हम लोगों का एल लिखा हुआ है सर। तो ठीक है सर, यहाँ पे जो जो दिया गया है इसको क्या कर लीजिए दोस्तों, नोट कर लीजिए। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों इसको क्या कर लेंगे हम लोग, नोट कर लेंगे। ठीक है सर, जैसे दिया गया देखिए जैसे लिखा है सर ए है, उसके बाद बी है, सी है, डी है, और यहाँ पे लिखा है हम लोगों का अनुपात का चिन्ह दिया है, उसके बाद लिखा है सर ई, उसके बाद एफ और जी, और क्या लिखा है दोस्तों एच लिखा, और यहाँ पे हम लोगों का समानुपात का चिन्ह दिया है, उसके बाद लिखा है एल, उसके बाद जे, और फिर के, और क्या लिखा है दोस्तों एल, और आगे में दिया है क्वेश्चन मार्क का चिन्ह यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ पर क्या आएगा, तरीका को समझिए आपकी कैसे करेंगे। ये देखिए ए से यदि सर हम लोग ई पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, तो ई, ए से ई पर जाने के लिए क्या लेटर जोड़ना होगा, 4 लेटर। उसी प्रकार से बी से यदि हम लोग जाएंगे एफ पे तो कितना लेटर जोड़ना होगा, तो यहाँ भी सर +4 करना होगा, क्योंकि बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, और क्या
हो जाएगा दोस्तों एफ। उसी प्रकार से सी में भी हम लोग क्या करेंगे, जी पे जाने के लिए प्लस क्या करेंगे दोस्तों, 4 लेटर जोड़ देंगे। ठीक है सर, सी में भी 4 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा जी, यानी सी के बाद डी ई एफ जी। उसी प्रकार से डी में भी क्या करेंगे सर, 4 लेटर जोड़ देंगे, यानी कि जैसे ही 4 लेटर जोड़ देंगे तो एच हो जाएगा। तो वही काम यहाँ भी कर दीजिए ना सर, कि एल से यदि हम लोग यहाँ पे जाएंगे कि इसमें भी कितना लेटर जोड़ना होगा सर, हम लोगों को 4 लेटर जोड़ना होगा। तो क्या हो जाएगा, यानी एल के बाद क्या होता है दोस्तों, एम एन ओ पी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, हम लोगों का पी आ जाएगा। ठीक है सर, देखते चलिए कैसे कर रहे हैं। उसी प्रकार से दोस्तों एल से भी अगला बढ़ाएंगे और क्या करेंगे हम लोग, 4 लेटर, यानी कि अच्छा जे में 4 लेटर, तो जे के बाद क्या होता है के एल एम एन ओ, तो पी के बाद क्या आ जाएगा हम लोगों का, ओ आ जाएगा। ठीक है सर, पी के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का, देखिए अच्छा 4 लेटर जोड़ेंगे तो अब ओ नहीं बल्कि क्या आ जाएगा सर, हम लोगों का एन हो जाएगा। तो ठीक है सर, यहाँ पे क्या कर देंगे, एन कर देंगे। देखते चलिए दोस्तों कैसे कर रहे हैं। उसी प्रकार से के में भी अगला लेटर बढ़ाएंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा सर, 4 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए के में 4 लेटर, के में 4 लेटर जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, ओ हो जाएगा। उसी प्रकार से एल में भी यदि आप हम लोग 4 लेटर जोड़ देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा सर, एल में 4 लेटर जोड़ेंगे तो पी हो जाएगा। तो हम लोगों का देखिए पी एन ओ पी, ऑप्शन नंबर किस में मिल रहा है दोस्तों, तो देखिए यहाँ ऑप्शन को सुधार लीजिएगा कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, E4 हो जाएगा, यहाँ पे थर्ड है तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। टाइपिंग में थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शन में है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 में दिया है PNOP, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे कि इस तरीके के क्वेश्चन आए तो हम लोग कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगते हैं तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। काफी बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए एग्जाम में, लेकिन आपको तरीका बताते हैं दोस्तों सबसे शॉर्ट कि कैसे करेंगे। यानी कि आईना कहाँ लगाया दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे हम लोगों का ये जो आईना देख रहे हैं ऐसे ऐसे करके, यही हम लोगों का आईना यानी दर्पण लगाया हुआ है। ठीक है सर, ये बात तो समझ गए। तो प्रश्न को करना होगा, क्या करना होगा प्रश्न, तो देखिए ये फिगर जैसे आईना में जितना भी दूरी पर जो फिगर है उतने ही दूरी पर बनेगा और जो सबसे पहले वही बनेगा। तो आईना में अगर हम लोग गौर से देखेंगे दोस्तों, तो अगर ई यहाँ पे देखिए इस तरीके का ऊपर वाला देखिएगा कि ये फिगर कैसे दिया गया है, इसका बात कर रहे हैं, तो ये हम लोगों का कैसे हो जाएगा सर, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, देखिए सिंपल सा ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे होने के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर से इस तरीके का हो जाएगा, यानी आईना में जब देखेंगे तो यह फिगर क्या हो जाएगा इधर से, और वही फिगर इसके अंदर में क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐसे हो जाएगा। ठीक है सर, तो इस तरीके का होगा। और क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे जैसे दिया गया है, यानी कि हम लोगों का देखा जाए कि एक इस तरीके का दिया गया है सर, यहाँ पे देखते चलिए कैसे होगा इस तरीके से, और उसके बाद यानी कि इधर से हो जाएगा दोस्तों कि इस तरीके का हो जाएगा। ठीक है सर, और यहाँ पे भी इस तरीके से जाने के बाद इधर से इस तरीके से होने के बाद फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से बढ़ जाएगा, और इधर से भी ई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखते चलिए कैसे होगा। और जो दिया गया इधर से तो वही वही हो जाएगा क्या दोस्तों, हम लोगों का इधर से हो जाएगा इस तरीके से, और जो इधर से दिया ऐसे, और फिर एक फिगर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐसे हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो इस तरीके का फिगर बनेगा, जो कि ना कि हम लोगों का कौन हो सकता है। ये देखिए यहाँ पे ये जो बनाया है पहला ऑप्शन का, ये त्रिभुज पे गौर कीजिए कि कैसे बन गया, मतलब ऊपर वाला आकृति ऐसे थोड़ी होगा, ये भी देखिए नहीं होगा। एक को ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया और बहुत सारा स्टूडेंट गलती करते हैं, कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 1 भी तो मिल रहा है, ऑप्शन नंबर भी, बल्कि गौर ही नहीं कर पाते कि ई देखिए ई वाला फिगर जैसे ही देखेंगे तो आईना में क्या हो जाएगा दोस्तों, पलट जाएगा, यानी जो फिगर पहले है यानी कि उसी तरीके का हो जाएगा। तो हूबहू हम लोगों का क्या हो जाएगा सर, इस तरीके का यहाँ पे बन जाएगा। तो हम लोगों का कौन सा बन जाएगा सर, तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। बस इसमें जो है ना ऊपर वाली आकृति से ही हम लोगों को फाइंड कर लिए कि यही वाला होगा, क्योंकि इसका देखिए और इसका देखिए कोई नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 क्या होगा, सबसे सुटेबल होगा इस तरीके के क्वेश्चन के लिए, मतलब इसका आंसर हुआ। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये भी प्रश्न काफी बार पूछा जा चुका है कि उत्दोलन का संबंध, ये भी प्रश्न बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे, कहेंगे पता ही नहीं सर कैसे होगा। उत्दोलन का संबंध लिखा है कि आवश्यकता, उसी प्रकार से प्रयास का संबंध किससे होगा, और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह। तरीका को समझेंगे, रटेंगे नहीं बल्कि समझेंगे सर प्रश्न कैसे हो रहा है। जैसे देखिए
आवश्यकता पड़ने पर आदमी क्या होता है दोस्तों, उद्दोलन हो जाता है। यानी कि आवश्यकता पड़ने पर आदमी, उद्दोलन का मतलब हुआ दोस्तों कि उत्तेजित हो जाता है कि हमको ये आवश्यकता है, हमको चाहिए तो चाहिए। उसी प्रकार से दोस्तों प्रयास किसके लिए होता है, यानी कि सफलता पाने के लिए, सफलता यहाँ पे अगर लिखा जाए दोस्तों कि सफलता पाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि सर सफलता पाने के लिए प्रयास करना पड़ता है, यानी तभी आप क्या हो सकते हैं, यानी कि हम लोग क्या हो सकते हैं दोस्तों, सफलता हो सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या भरा जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह पर सफलता हो जाएगा। यानी कैसे लॉजिक लगाए सर कि आवश्यकता पड़ने पर आदमी उद्दोलन होता है, यानी कि उत्तेजित, हमको ये संघर्ष करना, हमको ये चाहिए ही चाहिए, आवश्यकता है हमको। जैसे आप लोगों को अभी आवश्यकता है जॉब का, तो इसीलिए आप क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि हमको आवश्यकता है, चाहिए ही चाहिए, एकदम उत्तेजित ढंग से पढ़ रहे हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, सफलता पाने के लिए हम लोगों को प्रयास करनी पड़ती है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी बार ये प्रश्न देखे हैं, पूछे गए हैं और बहुत सारा स्टूडेंट स्किप कर देते हैं, तरीका ही नहीं मालूम हो पाते हैं, तो जॉन मोनटोन ऑप्शन को टिक करने लगते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोगों का, अगला प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। चौथा नंबर क्वेश्चन, सीरीज यानी श्रृंखला से दिया गया प्रश्न। ऐसे तो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लेकिन इस सब प्रश्न आपके एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए जैसे लिखा है सर हम लोगों का 33, उसके बाद हम लोगों का लिखा है क्या, ये देखिए 6, उसके बाद हम लोगों का लिखा है 9 और आगे दिया गया है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो तरीका को देखिए दोस्तों कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को, सबसे पहले श्रृंखला पर गौर करेंगे, यानी सीरीज किस तरीके से बढ़ रहा है, वहां पे हुआ क्या है, इस पर ध्यान देंगे कि सर 33 से यदि 66 पे गया है तो हमको क्या काम करना होगा। तो सर यहाँ पे जो है ना 33 जोड़ दीजिए, ठीक है सर, 33 में 33 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 66। उसी प्रकार से 66 से यदि हम लोग 99 पे जाएंगे दोस्तों, क्या काम करना होगा, तो सर यहाँ भी हम लोगों को 33 जोड़ना होगा। तो क्या आगे भी हम लोग 33 नहीं जोड़ सकते, तो बिल्कुल सर, अगर 33 जोड़ देते हैं तो जैसे ही जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 9 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 करी 2 और 9 3 12 1 13, क्या हो जाएगा दोस्तों 132 इस प्रश्न का आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 में क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। यानी श्रृंखला कभी भी प्रश्न आया तो सबसे पहले ध्यान देखेंगे, ध्यान में रखेंगे आखिर हो क्या रहा है, सीरीज बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो यहाँ पे सीरीज बढ़ रहा था सर, तो वैसे बढ़ा दिया, और बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो हो सकता है वहाँ पे गुना हो गया, एकदम पूरा बढ़ रहा है तो हो सकता है वहाँ स्क्वायर हुआ होगा, क्यूब हुआ होगा, तो इस तरीके से सोचेंगे। लेकिन सर यहाँ पे देखें कि जोड़ के 33 का वृद्धि हो रहा था, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 132 हो जाएगा। तो अच्छा 132 हम लोगों का किस में दिया गया है, देखिए ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया दोस्तों। 132 किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इसके लिए माफी की ऑप्शन नंबर 3 में टिक कर दिए, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सर, 132 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों का 5वां नंबर क्वेश्चन, देखिए हम लोगों का दिया गया है कि मनी कॉलेज से चलकर 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। यानी कि इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे करेंगे सर, तो सबसे पहले आपको क्या कर देते हैं कि दिशा का निर्धारण होना चाहिए। ऊपर में हम लोगों का क्या होता है सर, उत्तर होता है, और नीचे में हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, दक्षिण होता है। नीचे में क्या होता है हम लोगों का, दक्षिण होता है, और ई साइड में हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, पूर्व होता है, और ई साइड में हम लोगों का क्या होता है, पश्चिम होता है। बस ऐसे ही आपको डायरेक्शन बना लेना है, यानी कि क्या कर लेंगे सर, दिशा बना लेंगे ऐसे, यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है। ऊपर हम लोगों का उत्तर, नीचे दक्षिण, और ई साइड में पूरब होता है, और ई साइड में क्या होता है दोस्तों, पश्चिम। इतना कर लेने के बाद देखिए प्रश्न आपका कैसे सॉल्व होगा। मनी एक कॉलेज से चलकर 3 किलोमीटर पूर्व, पूर्व किधर है सर, ये देखिए यहाँ पे बना है, पूर्व इधर है, तो इधर चला दीजिए, यानी कि मनी यहाँ से शुरू किया होगा, ठीक है सर। इस जगह शुरू कर देते हैं कि मनी यहाँ से चला है, ठीक है, चल दिया, यानी पूर्व की ओर कितना किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर चला है। उसके बाद फिर दायां मुड़ता है, तो दायां किधर होगा, यही साइड होगा सर। तो और कितना चला है, कह रहा है कि 2 किलोमीटर चला है, तो 2 किलोमीटर दायां मुड़ा दिए। फिर कह रहा है कि फिर वो दायां मुड़ा था, अगला दायां मुड़ कह रहा है, फिर से दायां मुड़कर चलता है। अब वह उसका मुख किस दिशा, यानी कि इधर मुड़ के जो है ना वो चलते रहा, यानी इधर मुड़ के क्या किया दोस्तों, चलते रहा। तो बताइए या इसका दिशा कौन दिशा, ई साइड अभी बता चुके हैं कि ई वाला साइड जो, ई देखिए यहाँ पे गौर करिएगा दिशा वाला में, ई देखिए इधर कौन दिशा होता है सर, पश्चिम होता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पश्चिम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तरीका को समझेंगे कि इस तरीके
तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग किस तरीके का लॉजिक लगाएंगे और कैसे करेंगे। यहाँ पे साफ साफ बोला है कि मनी कॉलेज से चलकर 3 किलोमीटर पूर्व की ओर, तो पूर्व इधर होता है, चला दिया, उसके बाद दायां मुड़ा, तो देखिए आप इधर पूरब की ओर जा रहे हैं तो आपका दायां हाथ क्या हो जाएगा दोस्तों, नीचे साइड होगा, इसलिए दायां मुड़कर 2 किलोमीटर। और फिर यदि आप इस साइड में आ रहे हैं, यानी कि देखिए दक्षिण साइड में आ रहा है, तो दायां हम लोगों का ई साइड में होगा, दायां किधर होगा, ई साइड में होगा, इसलिए हम लोगों का इधर मोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर पश्चिम दिशा हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, छठा नंबर क्वेश्चन करा है, श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि हम लोगों का क्या बोला दोस्तों, गलत पद वाले। पहले देखिए श्रृंखला एक अलग, यहाँ पे श्रृंखला में आखिर ई तो गलत है, ई तो गलत, कौन तो गलत है, आपसे गलत वाला पद का पहचान करने के लिए कह रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं सर, पहले श्रृंखला को क्या करेंगे, हम कॉपी में वहां पे नोट कर लेंगे, जैसे ही मेरे सामने प्रश्न आया तो उसको क्या कर लेंगे, नोट करते चलेंगे। 36 है सर, 49 है सर, और उस पर दिमाग लगाएंगे आखिर इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे कर सकें। 121 है सर, 100 हम लोगों का दिया गया है, 69, उसके बाद लिखा है सर 200, क्या लिखा हुआ है, 25 लिखा है। तो बस इसी पे आपको गौर करना था कि सर यहाँ पे हुआ है तो हुआ क्या। तो आपको तरीका बताते हैं दोस्तों, आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं कि इस तरीके के प्रश्न हम लोग कैसे करेंगे। साफ साफ आपको दिख रहा है कि यहाँ पे हुआ क्या है। तो सबसे पहले इसको कर दीजिए ऐसे, सब में ऐसे लगा दीजिए और देखते चलिए कि कहाँ पे हम लोगों का सीरीज गलती हुआ है और किस जगह उसने गलती किया है। अगर देखा जाए दोस्तों कि 25 जो है किसका स्क्वायर है सर, तो 5 का स्क्वायर। 36 किसका स्क्वायर है सर, 6 का स्क्वायर। 49 किसका स्क्वायर है दोस्तों, 7 का स्क्वायर। 81 किसका स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। 121 11 का स्क्वायर। 169 हम लोगों का 13 का स्क्वायर। और 225 क्या है दोस्तों, 15 का स्क्वायर। यदि आप ध्यान देंगे और गौर से देखेंगे तो आपको जरूर कुछ ना कुछ दिखा होगा। क्या दिखा होगा सर, ये देखिए 5 के बाद हम लोग यहाँ पे 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद क्या 15। ये सभी क्या है दोस्तों, विषम संख्या का स्क्वायर है। क्या है दोस्तों, विषम। यहाँ पे लिख देते हैं कि सर विषम संख्या का स्क्वायर किसका है सर, विषम संख्या का स्क्वायर, विषम संख्या का स्क्वायर लिखा है। जबकि 6 क्या हो जाएंगे दोस्तों, विषम संख्या का वर्ग किया है, विषम संख्या का क्या किया है, वर्ग किया है। जबकि ये जो 6 लिखा है यहाँ पे क्या हो जाएंगे दोस्तों, इस सम संख्या का स्क्वायर। किसका स्क्वायर है सर, सम संख्या का। इस सम का वर्ग है दोस्तों, सम का वर्ग है, इसीलिए हम लोगों का कौन सा हो जाएगा, यही वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। और बाकी देखिए 5 के बाद 7, 2 9, 2 11, 13, 15 ऐसे 2 का वृद्धि हुआ, और जबकि यहाँ पे 6 लिख दिया, इसीलिए हम लोगों का यही वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, एक गलत। यहाँ बोला था कि गलत पद ज्ञात करना है, तो गलत पद कौन सा हो जाएगा, तो दूसरा, यानी कि 36 दिया है तो 36 ऑप्शन नंबर 1 में रखा है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सम, यानी कि सम संख्या था, इसीलिए हम लोगों का ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा, यानी गलत पद हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको किसी भी प्रश्न में आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको सभी तरीके के क्वेश्चन को देखने को मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये प्रश्न आता है, ये प्रश्न आता है, बल्कि आप सारे पार्ट को तो देखिए सभी तरीके के क्वेश्चन करवा चुके हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या है दोस्तों, विषम संख्या के स्क्वायर, लेकिन यहाँ 36 जो है सम संख्या स्क्वायर था, इसीलिए यही वाला क्या है, गलत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या कर रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों के प्रयोग करके नहीं, यहाँ पे क्या बोला दोस्तों, नहीं। गौर करिएगा कि पूछ क्या रहा है कि नहीं बनाया जा सकता है सर। तो ठीक है सर, हम लोग गौर करेंगे कि नहीं कैसे बनाया जा सकता है, देखते हैं कौन सा। तो यहाँ पे आर मिल रहा है क्या, ई देखिए आर आई तो शुरू में मिल गया, ओ भी मिल गया, और टी मिल रहा है क्या, बिल्कुल सर ई तो बनाया जा सकता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, यानी कि ई क्या हो सकता है, बनाया जा सकता है। वहाँ बोला है नहीं। उसके बाद रोज बनाया सकता है, तो ई देखिए आर ओ तो यहीं मिल गया, आखिरी में एस भी मिल रहा है और ई भी मिल रहा है, ई भी बनाया जा सकता है सर। अगला देखिए, अगर इसमें देखा जाए यानी मेटर बनाया जा सकता है क्या, तो देखिए तो एम और ई, ई देखिए एम ई, उसके बाद टी ई देखिए यहीं कितना सब्जेक्ट तो यहीं मिल गया, इधर खाली आर लिखा था, तो मेटर भी बनाया जा सकता है सर। अगला देखा जाए दोस्तों कि रिमूव बनाया जा सकता है, तो यही नहीं बनाया जा सकता है सर, कौन सा, तो रिमूव नहीं बनाया जा सकता है। कैसे नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या किया दोस्तों, भी का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है सर, भी का प्रयोग, यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि भी का प्रयोग किया है। जबकि वहाँ पे कहीं आपको भी नजर आ रहा है, नहीं सर उसमें तो कहीं हम लोगों का भी नहीं आ रहा है, इसीलिए
हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, भी का प्रयोग, क्या लिखा है कि भी का यहाँ पे प्रयोग हुआ है, इसीलिए हम लोगों का ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, नहीं बनाया जा सकता है। भी का प्रयोग होने की वजह से ये वाला क्या हो जाएगा, नहीं बनाया जा सकता है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया है दोस्तों। देखिए फिगर वाले क्वेश्चन है और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है। यहाँ पर क्या आएगा, तो आपको वीडियो को पॉज करके आपको जरूर कोशिश करना है कि क्या आएगा, कि दिए गए विकल्पों में से श्रृंखला की लुप्त आकृति ज्ञात कीजिए। यानी कि लुप्त आकृति यहाँ पे जो है ये प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4, कौन सा भरेंगे सर, कैसे करेंगे, वही तरीका तो नहीं मालूम है, तो तरीका बताते हैं। हुआ क्या दोस्तों, ये देखिए घड़ी की दिशा में, यानी घड़ी कैसे चलता है सर, इस तरीके से हम लोगों का चलता है। यानी घड़ी की सुई की दिशा में घुमाना है 90 डिग्री। यानी यहाँ साफ साफ लिख देते हैं दोस्तों कि घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में क्या करेंगे दोस्तों, घड़ी की दिशा में आपको कितना डिग्री घुमाना है, तो घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घुमा देना। क्या कर देना दोस्तों, 90 डिग्री घुमा देना। यानी कि अगर ई फिगर यहाँ था तो ये देखिए यहाँ से काला वाला भाग उठकर क्या गया दोस्तों, यहाँ पर चला गया, यानी कि यहाँ पर। तो उसी प्रकार से हम लोगों का ई वाला फिगर में देखिए ना, यहाँ पे आ गया 90 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा में घुमा देना है। उसी प्रकार से ये वाला जब 90 डिग्री यहाँ से घुमाएंगे दोस्तों, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। यानी किस तरीके का फिगर बनेगा सर, तो ये देखिए आपके सामने बना देते हैं। फिगर हम लोगों का बनेगा तो बनेगा कैसा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा सर ऐसा, और इधर से हो जाएगा, फिर इधर से हो जाएगा, और इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा। और ऊपर क्या हो जाएंगे दोस्तों, हम लोगों का खाली भाग हो जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा, खाली भाग, और यहाँ पे इस तरीके का पेंट किया हुआ भाग आ जाएगा। और इस तरीके का होगा तो देखा जाए कौन सा, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। एक के गो ऑप्शन है, यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे क्या कि घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी का सुई देखिए आपके घर में लगा है तो इस तरीके से चल रहा है, यानी घड़ी की सुई की दिशा में। तो घड़ी की सुई की दिशा में 90 डिग्री घुमा देना। ये देखिए जैसे यहाँ पे पेंट किया हुआ भाग ऊपर गया, यानी ये वाला फिगर में क्या गया दोस्तों, ऊपर। तो उसी प्रकार से ये वाला भाग जब करेंगे तो ई वाला भाग हम लोग, खाली वाला भाग ऊपर चला जाएगा। तो खाली वाला भाग ऊपर में तो देखिए एक के गो ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में। बाकी आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं। घड़ी की दिशा में कितना डिग्री घुमाना था, 90 डिग्री घुमा देना था। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते थे, कैसे दोस्तों, ये देखिए, यानी कि पहला आकृति को ऐसे भी लगा सकते थे कि सर पहला वाला आकृति का यानी कि तीसरा आकृति से संबंध लिख दिया। खाली क्या कर दिया है कि जो काला वाला भाग था, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लगा देंगे दोस्तों कि काला, इस तरीके से भी सोच सकते थे। और इसका वाला फिगर अगर ऐसे करेंगे तो ये वाला भी फिगर हम लोगों का क्या हो जाएंगे सर, कि पलट गया, यानी जैसा है वैसे का बनेगा। यानी ऊपर हो जाएगा खाली, हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, खाली वाला भाग हो जाएगा। और नीचे में क्या हो जाएगा हम लोगों का, यानी कि यहाँ पे पेंट कर देंगे और ऊपर खाली हो जाएगा। तो इस तरीके से भी सोच सकते थे। ऑप्शन नंबर 2 ही आएगा और बाकी कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। और सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों कि घड़ी की सुई की दिशा में 90 डिग्री घुमा दीजिए। तो 90 डिग्री घुमाएंगे सर, ई काला वाला भाग यहाँ आएगा, तो वही देखिए ई किया। उसी प्रकार से इसका यहाँ खाली वाला भाग यहाँ आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हम लोग बना लेंगे दोस्तों। तो खाली वाला भाग हम लोगों का क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, पेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से होगा। और जो चिन्ह दिया गया है तो वो तो ऐसे ही है, और एक चिन्ह हम लोगों का ऐसे। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है, तो तरीका को समझेंगे दोस्तों। जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे कर लीजिए। देखिए यहाँ कह रहा है कि वृत्त जो है व्यवसायियों को दर्शा रहा है। तो वृत्त हम लोगों का कौन सा है सर, तो ये वाला हम लोगों का वृत्त है। बस छोटा सा लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, छोटा सा लिख देंगे। जैसे व्यवसाय, तो उतना बड़ा क्यों लिखेंगे, ये देखिए व और य, आधा व और य कर दिए तो ये व्यवसाय हो गया। ठीक है सर, इसको व्यवसाय कर लिए। वर्ग क्या करना है, तो वर्ग इसमें से कौन सा है सर, ये वाला है। तो वर्ग किसको दर्शा रहा है हम लोगों का, तो देखिए नर्तकों को दर्शा रहा है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, यानी कि वर्ग किसको दर्शा रहा है सर, तो हम लोगों का नर्तकों को दर्शा रहा है। तो ठीक है सर, वर्ग का ले लिए कि इन नर्तकों को दर्शा रहा है। ठीक है, आगे जैसे बढ़े, देखिए त्रिभुज संगीतकार। तो ये त्रिभुज जो है, ये त्रिभुज किसको दर्शा रहा है दोस्तों, संगीतकार। तो यहाँ पे ले लीजिए कि इस संगीत हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, संगीतकार को। ठीक है सर, लिख लीजिए कि ये त्रिभुज क्या दर्शा रहा है, संगीतकार को। बस आपको यही करना। एग्जाम में वही रहता है, कंप्यूटर स्क्रीन में लिखा नहीं रहता है और बड़ा मशक्कत करना पड़ता है वहाँ पे। तो ऐसे कर लेंगे, संगीतकार, इसको कर लिए सर व्यवसाय। और एगो बचा हुआ है कौन, कि देखिए आयत जो है,
वो यूरोपियों को दर्शा रहा है। तो आयत हम लोगों का ये जो है दोस्तों ये किसको दर्शा रहा है, तो यूरोपियों को। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि यूरोपियन। एग्जाम में भी ऐसे ही नहीं दिया हुआ रहता, आजकल ऐसे खेला कर रहा है कि लिखा भी नहीं रहता, उस सब चीज आपको लिखना होगा। उसके बाद देखिए अब पूछा क्या है, बताइए, यहाँ से क्वेश्चन चालू कहाँ से किया, यहाँ से बताइए कौन सी ऐसी व्यवसायी जो नर्तकों को निरूपित करता है जो यूरोपीय नहीं, यानी कि यूरोपीय को क्या करो, गोली मार दो, हटा दो, क्योंकि उसका बोल रहा है कि नहीं, जब नहीं है तो तुमको क्या करेंगे इसको, यानी कि यूरोपीय वाला को क्या कर देंगे दोस्तों, इसका कोई काम नहीं रहा, यानी ई सब को क्या कर देंगे, हटा देंगे, ई सब से कोई मतलब ही नहीं रहा कि यूरोपीय नहीं। तो हम लोगों का किससे मतलब रहा कि सर हम लोगों का मतलब रहा, यहाँ बोला है कि व्यवसायी और नर्तकों। तो व्यवसायी और नर्तकों में दोनों में देखा जाए तो कौन आ जाएगा कि व्यवसायी और नर्तकों में, तो दोनों में कौन है सर, तो ये देखिए इस 7 जो दिख रहा है दोस्तों, कौन दिख रहा है सर हम लोगों का 7। यहाँ पे गौर कीजिएगा कि 7 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर, ये जो दोनों में देखिए व्यवसायी में भी गया आ गया और नर्तकों में, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना था कि यहाँ पे होगा क्या कि हम लोगों का बोला है कि व्यवसायी और नर्तकों को लेना है, बल्कि हम लोगों को क्या करना है, यूरोपियों को नहीं। तो यूरोपीय वाला का हटा देंगे, उससे कोई मतलब ही नहीं रहा है, उसको नहीं लेना। तो व्यवसायी और नर्तकों में कौन हो जाएगा, तो 7 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा, यानी कि व्यवसायी और नर्तक। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। हम लोगों का 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए कैसे लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि यदि भाग का अर्थ, तरीका को समझिए जैसे जैसे कहा है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे बोला है कि भाग का अर्थ, तो भाग का अर्थ माइनस ले लेना है, ऐसे एरो देके लिख लीजिए। उसी प्रकार से लिखा है दोस्तों कि माइनस का अर्थ क्या लेना है सर, तो माइनस का अर्थ गुना ले लेना है, और गुना का अर्थ क्या ले लेना है दोस्तों, प्लस ले लेना है, तो प्लस ले लेंगे। और प्लस का अर्थ क्या लेना है दोस्तों, भाग ले लेना है, तो प्लस का जगह पे क्या ले लेंगे, भाग ले लेंगे। बस हम लोग जैसे जैसे कहा वैसे वैसे कर देंगे, यानी कि यहाँ पे लिखा है सर 20, तो 20 लिख देंगे। उसके बाद गुना, तो गुना, गुना के जगह क्या लेना होगा आप ही बताइए, गुना के जगह अभी बोले हैं सर कि गुना के जगह हम चेंज करेंगे, प्लस कर देंगे, और यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों 60। भाग के जगह क्या लेने के लिए बोला है, तो माइनस लेने के लिए, तो माइनस यहाँ पे 40, ठीक है सर। और माइनस के जगह क्या लेने के लिए कहा है, तो गुना लेने के लिए कहा है सर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों का 20 हो जाएगा। और प्लस के जगह क्या बोला है दोस्तों, भागा बोला है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 10 कर देंगे। अब प्रश्नवाचक चिन्ह है तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। अब देखिए बस इसको सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, और कुछ भी नहीं करना है। पहले काम क्या होगा, भाग का, तो इधर हो जाएगा 20, प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 60, माइनस इधर लिख देंगे। तो इधर देखिए हम लोगों का 40 हो जाएगा और गुना हो जाएगा 20। तो 20 में ये 10 से भागा, सबसे पहले काम बहुत सारे स्टूडेंट गुना करेंगे और तब जाएंगे भाग करने, यही गलती होता है कि सर 20 में यदि 10 से भागा दे देंगे, पहले काम ये भाग का ये जो अंडरलाइन के गौर कीजिए आप, 20 में 10 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा सर, 2 बार में 10 दूना क्या होता है 20, तो इसीलिए यहाँ पे 2 लिख दिए तो हो गया। 60 और 20 क्या हो जाएंगे दोस्तों 80 हो जाएंगे। इधर हम लोगों का 40 दूना क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो कट के हम लोगों का क्या हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर 0 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। खाली जो जो बोला है, यानी कि यहीं पे हम अपने मन से कुछ नहीं किए कि भाग का अर्थ माइनस, तो भाग के जगह माइनस लिख दीजिए। उसी तरह माइनस का अर्थ गुना, तो माइनस के जगह गुना, और गुना का अर्थ है प्लस, तो जहां गुना है वहां पे लिख देंगे प्लस। अब प्लस का अर्थ क्या है दोस्तों माइनस, तो प्लस जहां है वहां पे क्या कर देंगे भाग कर देंगे। तो वही काम किया आप, देखिए जहां प्लस था वहां भाग किए, माइनस था तो वहां गुना किए, और जहां भाग है तो वहां माइनस कर दिए, और गुना था प्लस कर दिए। बस इसको सॉल्व कर देना और आंसर हो जाएगा। काम पहले भाग का होगा, फिर गुना का, फिर जोड़ का, फिर घटाव का। तो वैसे ही किए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का 11वां नंबर क्वेश्चन कैसे पूछा है, डिक्शनरी में रखना है। इसको क्या करना है दोस्तों, डिक्शनरी में रखना है। डिक्शनरी का मतलब शब्दकोश। शब्दकोश में पहले कौन वाला वर्ड आता है, ए वाला, फिर क्या होता है दोस्तों बी वाला, फिर सी वाला। इस तरीके से चलेगा कहां तक दोस्तों, जेड तक चलेगा। यानी डिक्शनरी शब्दकोश में पहले ए वाला रखेंगे, फिर बी वाला, फिर सी वाला, फिर डी वाला, इसी तरीके से जेड तक जाएगा। तो ठीक है सर, ये बात तो समझ गए। लेकिन अब देखिए क्वेश्चन हम लोग कैसे बना लेंगे, निसंदेह बना लेंगे। सबसे पहले देखिए इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, तो कॉमन अगर देखा जाए इस CONT तक जो है ना सब में हटा दीजिए, इससे कोई मतलब ही नहीं रहा। CONT यहाँ तक तो सभ्य में मिल रहा है ना, तो उसको हमको क्या मतलब उससे कोई। इसके बाद आपको देखना है कि इसके बाद सर हम लोगों का क्या मिल रहा है और कौन ABCD में पहले आएगा।
आई पहले आएगा कि ई पहले आएगा कि ए पहले आएगा कि आई? तो सर हम लोगों का सबसे पहले ना ए आएगा, तो यानी कि एबीसीडी में सबसे पहले कौन आता है? ए आएगा। तो हम लोगों का 3 नंबर से स्टार्ट होगा, यानी कि देखिए ना CONT क्या था, सब में कॉमन था तो उसको गोली मार देंगे, ठीक ना। उसके बाद हम लोगों का जो बचा हुआ है यानी आई है, ई है, ए है और आई है, तो पहले कौन आएगा? ए आएगा। ए के बाद हम लोगों का क्या आएगा दोस्तों? ई वाला आएगा। तो ठीक है सर, ए के बाद हम लोगों का क्या आएगा? ई वाला। तो इसमें देखिए यहाँ पे CO, तो इसमें कॉमन सिर्फ CO तक ही होगा। ओ के बाद तो यू आ गया, यू तो बहुत दूर है ना सर, यू तो बहुत दूर है, यानी कि हम लोगों का पहले ए वाला आएगा, तो ए वाला रख दिए। उसके बाद देखिए हम लोगों का ए के बाद उसके बाद क्या आएगा दोस्तों? ई आएगा। तो 3 के बाद हम लोगों का क्या आएगा सर? दू आएगा। तो ठीक है सर, इसको ले लिए। ये देखिए 3 के बाद इसको ले लिए, ई हो गया। अब देखिए तो CON के बाद AEI हो गया। अब देखिए ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों, यानी कि 1 के बाद 2 3 तो खत्म हो गया। हम लोगों को 1 और 4 पर गौर करना है कि TIN, N के बाद देखिए U, तो U, हाँ यहाँ तक ये देखिए ये जो हम लोगों का चौथा ऑप्शन या और पहला ऑप्शन देखिएगा कि NU तक कॉमन है, इसमें भी देखिए NU तक आ गया। तो U के बाद देखिए A आ रहा है और इधर O आ रहा है, तो पहले क्या आएगा सर? A वाला आएगा इसमें से। तो यानी कि हम लोगों का इसके बाद क्या हो जाएगा सर? हम लोगों का 1 आएगा, यानी कि इसके बाद 3 2 क्या आ जाएगा दोस्तों? 1 आ जाएगा। तो ठीक है सर, इसको ले लिए। अब इसमें देखिए तो CONU आ गया, तो यहाँ भी हम लोगों का U, तो U के बाद O आ रहा है, इसमें देखा जाए तो U के बाद O आ रहा है और U के बाद N आ रहा है, तो पहले कौन आएगा सर? तो हम लोगों का पहले क्या आ जाएगा सर? अगर गौर से देखा जाए कि सर इसमें से सबसे पहले कौन आ जाएगा, तो 4 आएगा कि हाँ? तो सर O यहाँ आ रहा है और यहाँ पे हम लोगों का देखिए CO और CO कॉमन आ रहा है ना, उसके बाद U आ रहा है, यहीं पे N आ गया, ये देखिए N यहाँ आ गया और यहाँ पे U आ रहा है। तो पहले क्या आएगा दोस्तों? 4 वाला आएगा, ना कि 5 वाला। देखिए CO 4 और 5 पे गौर कीजिए, CO मिल गया। N और U में पहले क्या आएगा? तो N आएगा सर, इसीलिए 4 होगा। 4 के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों? 5 आ जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है? 3 2 1 4 5, ऑप्शन नंबर चौथा क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। ऐसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न, जितना कॉमन आ रहा है उसको क्या कर लेंगे? हटा देंगे और देखते चलेंगे ABCD में सबसे पहले कौन आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, कुछ भी नहीं किए दोस्तों, जो कॉमन है सिर्फ उसको ले लेना कि CONT तक। ये देखिए यहाँ तक कॉमन आ रहा था, CONT और यहाँ पे CO तक कॉमन आ रहा था। उसके बाद देखिए T के बाद A है, T के बाद N, E सब में N, तो पहले A वाला आएगा, यानी 3 वाला से स्टार्ट होगा। तो 3 वाला होबे करेगा सर शुरू यहीं से। T के यानी कि A के बाद क्या आएगा? E आएगा, तो 3 और 2 से स्टार्ट होने वाला होगा। तो इसी तरीके से कर लीजिएगा, तो आपका प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अभी करके भी बताए। देखिए अगला क्वेश्चन, विषम की पहचान करें, यानी विषम कौन सा इनमें से 17 है, 19 है, 13 है, 21 है। तो सर अगर यहाँ पे गौर किया जाए कि 17 कोमा हम लोगों का 19 और कोमा इधर 13, ये सभी क्या है दोस्तों? अभाज्य संख्या। ये सभी क्या है? अभाज्य संख्या है सर। ये सभी क्या हो जाएंगे? अभाज्य संख्या। जबकि हम लोगों का 21 क्या हो जाएंगे दोस्तों? विषम संख्या। 21 क्या है यहाँ पे? विषम संख्या है। इसीलिए हम लोगों का कौन सा विषम यानी कि अलग हो जाएगा सर? तो अलग हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्यों? क्योंकि 17 हो गया, 19 हो गया और 13, ये सभी क्या है? अभाज्य संख्या है। जबकि 21 क्या है दोस्तों? विषम संख्या। इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे कि इस तरीके क्वेश्चन आए तो हम लोग कैसे लॉजिक लगाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 13वां नंबर क्वेश्चन करा है, विषम की पहचान करें। यानी देखिए क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण से पहले किस तरीके से प्रश्न पूछा? अंक वाले। अब कैसे दिया है? शब्द वाला। यानी सूर्य है, चंद्रमा है, आकाश है, तारा, कौन सा अलग है सर? काफी बार इस तरीके के भी प्रश्न पूछे गए हैं। अगर देखा जाए, गौर किया जाए कि कौन सा होगा, कि सर सूर्य हो गया, यानी कि यहाँ पे अगर लिखा जाए कि सूर्य, और हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों? चंद्रमा, सूर्य, चंद्रमा और क्या? तारा, ये सभी हम लोगों का क्या है? तो सर ये सभी हम लोगों का किसके अंतर्गत आ जाएंगे? तो आकाश, यानी कि आकाशीय क्या हो जाएंगे दोस्तों? आकाशीय पिंड है। क्या हो जाएंगे? आकाशीय पिंड है सर, आकाशीय
पिंड है, इसीलिए हम लोगों का यानी कि आकाश के अंतर्गत आ जाएंगे। सारे क्या आ जाएंगे दोस्तों, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, तारा कहाँ है, सब आकाश में है, इसीलिए हम लोगों का यह क्या हो जाएंगे, आकाशीय पिंड। तो ऑप्शन नंबर यानी कि थर्ड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि सूर्य, चंद्रमा और तारा ये आकाशीय पिंड है, इसीलिए आकाशीय यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। और चैनल पे पहली बार आए दोस्तों तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि CAST के लिए समूह को पहचानना, यानी कि हम लोग कैसे बनाएंगे। तो आपको तरीका बताते हैं दोस्तों, सबसे शॉर्ट और सबसे सरल। हम क्या करेंगे, इस तरीके के प्रश्न, आव्यूह वाले प्रश्न जो आते हैं मैट्रिक्स का, तो क्या करते हैं, आखिरी से चेक करते हैं। जैसे 2 और 0 लिए ना, तो सबसे पहले शुरू में क्या है, 2 है, तो 2 देखिए कहाँ मिला, शुरू में यहाँ पे 2 है और 0, तो 0 इधर से है, तो आखिरी में देखा जाए, यानी हम चेक किधर से कर रहे हैं, ई साइड से बढ़ रहे हैं, यानी टी से, यानी आखिरी से। तो क्या आखिरी में हम लोगों का 2 और 0 पे तो बी आया, तो हो पाएगा, पहला ऑप्शन नहीं हो पाएगा सर। नहीं समझे सर, अभी देखिए ना, आपको 100% समझ में आएगा अगर हम दूसरा ऑप्शन को चेक कर ले, पहला ऑप्शन के बाद दूसरा, तो आखिरी में फिर 2 0 है, 2 और क्या दोस्तों हम लोगों का 0 है, तो ठीक है सर। अगर हम लोग 2 और 0 को ले लेंगे तो देखिए, यानी आपको क्या करना है दोस्तों, आखिरी से ही चेक करना है। पहला ऑप्शन चेक कर ले, इसमें भी देखिए 2 0 है, तो नहीं यहाँ हो पाएगा सर। अभी आप बता चुके हैं कि 2 और 0 लेना है, यानी कि हम लोगों को ये देखिए तीर किधर से चला है, यहाँ पॉइंट से, यहाँ से चालू करना है, यानी टी से। तो क्या 2 और 0 लेंगे, तो 2 तो यहीं है सर, ये देखिए 2 हुआ और यहाँ से 0 है, तो यहाँ पे 2 और 0 के बीच में क्या आ रहा है, बी आ रहा है, तो बी आखिरी में थोड़ी है, टी है, तो पहला दूसरा तो हटा दीजिए, काम बन गया कि सर होबे नहीं करेगा। अब देखिए हम लोगों का तीसरा नंबर ऑप्शन दिया, आखिरी में 0 और 0, 0 0 चेक करने में आपको समय लगेगा। ये देखिए 0 और यहाँ पे 0, ई 0 और ई 0, क्या आ रहा है सर, हम लोगों का एक आ रहा है, तो ए आ रहा है, तो आखिरी में ए है, टी है सर, तो ई भी ऑप्शन चला गया, तो एक के को ऑप्शन ए बचा, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 होगा। लेकिन सर एक बार बता दीजिए, देखिए जैसे देखिए अभी आपको बता चुके हैं दोस्तों कि हम लोगों का क्या होगा, लेकिन आई देखिए ऑप्शन नंबर 4 यदि आप चेक कीजिएगा, हम डायरेक्ट आए 4 और 4 पे, तो शुरू में 4 कहाँ मिलेगा, तो पहले इधर से देखते हैं, फिर इधर पे 4 लेना है, तो देखिए इधर से 4 लेंगे तो यहाँ पे टी आ जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों, टी। और आखिरी से चेक कर रहे हैं हम, कहाँ से, आखिरी से, इस बिंदु से, यानी कि टी आ गया। उसी प्रकार से 7 और 5 लेंगे दोस्तों, तो 7 पहले है, यानी कि 7 और 5 लेंगे, तो शुरू में 7 है, तो शुरू में 7 यहाँ पे है, ये देखिए 7 यहाँ पे है और 5 कहाँ है दोस्तों, यहाँ पे, तो 5 यहाँ पे है, तो ये देखिए 7 और 5 के बीच क्या आ रहा है, एस आ रहा है, तो ठीक है, तो आ रहा है सर, यानी टी उसके बाद एस, पीछे से चेक कर रहे हैं, कहाँ से, पीछे। 0 0 लेंगे तो ये देखिए 0 और 0, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, ए आ जाएगा। और 3 और 1 लेना है, तो 0 0 तो लिए, तो सर आ गया, 3 1 लेना है, तो शुरू में 3, तो शुरू में 3 कहाँ, ई देखिए यहाँ पे, और ए कहाँ है दोस्तों, यानी कि 3 और 1, तो 1 है, 3 और 1 के बीच कहाँ आ जाएगा, सी आ जाएगा, तो बिल्कुल हम लोगों का सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही। हमेशा कहाँ से चेक करेंगे सर, पीछे से चेक करेंगे, आगे से करेंगे तो फिर समय लगेगा, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 15वां नंबर क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित विकल्पों में से सार्थक शब्द बनाइए। तो सार्थक शब्द अगर पहला बनाया जाए कि ए, उसके बाद एल एस और उसके बाद ए एल एस ई और टी, तो इस तरीके से यदि बनाएंगे, लेकिन हम लोग पहला ऑप्शन क्या क्या भरे, एस और टी, तो क्या इस तरीके का कोई वर्ड हम लोगों का होता है डिक्शनरी में, कोई वर्ड ही नहीं होता है सर। तो ये हम लोगों का यानी पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, नहीं भर सकते हैं। यानी देखते चलिए क्या क्या भरेंगे, यानी ए है सर, उसके बाद एल है, और यहाँ पे इस तरीके से है, और फिर यहाँ पे ए है, और उसके बाद हम लोगों का क्या है दोस्तों, ई लिखा हुआ है, यानी अच्छा ई तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ई के बाद हम लोगों का डैश दिया है, तो देखिए ए एल डैश ई यही दिया है। बस आपको करना क्या है, ऑप्शन नंबर 1 जैसे भरे, तो एस और क्या दोस्तों, टी, तो देखिए ए एल एस ई टी, ऐसा कोई वर्ड है ये नहीं है डिक्शनरी में, तो ई तो नहीं हो सकता। अब पहला ऑप्शन नहीं हुआ, तो दूसरा ऑप्शन चेक करके देखिए सर,
ALLER, तो इस तरह का भी कोई वर्ड हम लोगों का नहीं है, तो ई भी नहीं हो पाएगा, यानी कि ई दोनों क्या हो गया दोस्तों, नहीं हो पाएगा। तीसरा ऑप्शन चेक कर दीजिए, तो AL यहाँ पे भर देते हैं TER, तो हाँ अल्टर हम लोगों का वर्ड होता है दोस्तों, नहीं बोलते हैं घर गाँव में तो अल्टरे है ऐसे बोलते हैं, ठीक ना। तो हम लोगों का यहाँ इंग्लिश में भी वर्ड होता है दोस्तों अल्टर, यानी कि हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा कि यही एक सार्थक शब्द यानी इंग्लिश में वर्ड बन सकता है ALTER, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बाकी कोई ऑप्शन इधर क्या हो जाएगा, सब गलती हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को। फिर भी आपको लगता है कि किसी भी प्रश्न नहीं समझ पाए तो आप जरूर टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, PDF प्राप्त कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड कलर का बटन दिखकर उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी और अगले पार्ट में।